तो ये बात थी 2014 की। मैं चौथी क्लास में था। इवन मुझे डेट तक याद है, 23 मार्च 2014। अगर तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि चौथी क्लास में एक एग्ज़ाम होती है जिसे कहा जाता है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स, जिसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। मतलब जो चौथी क्लास का नॉर्मल सिलेबस है उसके साथ कुछ और बड़ा सिलेबस जिसे तुम कंप्लीट करोगे और वो एग्ज़ाम अगर पास करोगे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे बेसिकली। उस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय। ओके। सो उस समय मेरे घरवालों ने मुझे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टीवी से। मोबाइल तो उस समय नहीं था। तो मेरे घर में एक पीसी भी था और पीसी से भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो मैं 1 साल तक मैंने लगभग जीटीए वाइस सिटी नहीं खेली थी और उस दिन मैं दौड़ता हुआ घर आ चुका था क्योंकि मुझे खेलनी थी जीटीए वाइस सिटी। अब ये चीज़ मैं अचानक से क्यों याद कर रहा हूँ, इसका कारण बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मुझे एक वीडियो मिली थी। क्रिएटर का नाम था मनवीर सिंह। उस वीडियो का टॉपिक था कि हाउ इंटरनेट डिस्ट्रॉयड द गेमिंग एक्सपीरियंस। अब तो सोचोगे व्हाट द हेल इज दिस मैन सेइंग, क्योंकि इंटरनेट जो है वही तो एसेंशियल है गेमिंग में। आप चाहे गेम इंस्टॉल करो, गेम खेलो, गेम में खुद एक्सप्लोर करो, गेमिंग कम्युनिटीज देखो, हर चीज़ आज इंटरनेट एक बैकबोन है गेमिंग का। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इंटरनेट डिस्ट्रॉयड गेमिंग एक्सपीरियंस? तो मेरी बात सुनो एक्चुअली, अगर तुम 2010 से पहले या फिर 2015 से पहले भी इवन हाँ 15 ओके 15 से पहले भी अगर तुम गेम्स खेलते थे या फिर तुम्हें थोड़ा-सा भी अंदाज़ा है पीसी गेम्स क्या होती थी या फिर प्लेस्टेशन क्या होता था। मुझे नहीं पता वैसे प्लेस्टेशन क्या होता था, बट पीसी गेम्स क्या होती थी अगर तुम्हें पता है। तुमने अगर आईजीआई हो या फिर जीटीए जैसी जेनेरिक गेम्स खेली हो जो नॉर्मली ज़्यादातर पीसी वाले लोग खेलते हैं, जिनके पास पीसी होता है उनके पास ये गेम्स होती है, तुम्हें पता होगा कि वो गेम्स ऑफलाइन होती थी। उनके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती थी जब वो गेम्स आप खेलते थे। यही वो बात थी कि उस समय जब पुराना एरा था, जब हम गेम्स ऑफलाइन खरीदते थे, इवन गेम्स अगर हम इंस्टॉल भी करते थे अपने पीसी में तो वो डीवीडी में, सीडी में, क्या कहते हैं उसे, उसमें लाते थे पेन ड्राइव में या फिर किसी डिस्क में लाकर पीसी में खेलते थे। वो दुकान में मिलती थी, शायद वो पायरेटेड होती थी, ऑफिशियल या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसे लाकर हम खेलते थे और वो गेम्स कंप्लीटली ऑफलाइन चलती थी। ओके, एक्चुअली यही बात है। अगर आज तुम कोई भी गेम खेलना स्टार्ट करो, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक स्टोरी लाइन मिशंस की, मैं बात कर रहा हूँ उन गेम्स की जहाँ पे तुम बेसिकली गेम्स जो कंप्लीट हो सकती है। मैं बैटल रॉयल गेम्स की बात नहीं कर रहा जैसे कि बीजीएमआई या फ्री फायर या फिर सीओडी। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी गेम्स की जो जिन्हें बेसिकली गेम्स माना जाता था शुरुआत से ही, जहाँ पे आपको मिशंस मिलते हैं, आप स्टोरी स्टार्ट करते हो और आप मिशंस ख़त्म करते हो। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो, गेम खेलते हो, तो आज आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप मान लो आप अगर कोई भी गेम स्टार्ट कर चुके हो गेम खेलना, कोई भी स्टोरी लाइन गेम्स, तो आज आप चाहो तो देख सकते हो कि उस गेम का कोई मिशन अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप इंटरनेट से देख सकते हो कि उस मिशन को कंप्लीट कैसे करना है और आप ईज़िली उसे खेल सकते हो। एक्चुअली यही बात है कि यही चीज़ है जो गेमिंग का पूरा एक्सपीरियंस नष्ट कर देती है। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, मैं अगेन तुम्हें बताऊँगा, अगर तुम इस एरा की बात करो जब ऑफलाइन गेम्स चलती थी नॉर्मली, इंटरनेट ही नहीं था बेसिकली। अगर मैं कहूँ तो आप नॉर्मली गेम्स ही खेलते थे कंप्लीटली ऑफलाइन कंप्यूटर में। तो उसमें अगर ऐसा हो जाता था कि तुम्हें कोई गेम का मिशन नहीं निकल रहा तुमसे, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। तुम चाह कर भी इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकते थे या फिर देख नहीं सकते थे कि किस तरह ये मिशन पूरा करना है। तुम खुद उस मिशन को किसी तरह कंप्लीट कर लेते थे। जैसे तुम उस इंसान में जो कैरेक्टर है, उस गेम में जो कैरेक्टर है, वो तुम ही हो जाते थे। तुम अपने आप को उस कैरेक्टर ही समझते थे तुम अपने आप को कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे मिशन सॉल्व करना है और कोई और रास्ता नहीं होता तुम्हारे पास। तुम पूरी तरह डूब जाते थे। तुम किसी तरह उस गेम के मिशन को कंप्लीट करके ही रहते थे और वही एक्सपीरियंस है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि किसी हेल्प से मैं इस मिशन को पूरा कर लूँगा, कोई चीट मिल जाएगी। चीट एक अलग बात हो गई, मदद मिल जाएगी बेसिकली। इंटरनेट से मैं कोई मदद माँग लूँगा और इस मिशन को कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा नहीं होता था उस समय। उस समय तुम्हें कंप्लीटली अपना बेस्ट देना पड़ता था, कोई ना कोई तरीका ढूँढना पड़ता था, अपना पूरा ज़ोर लगाकर कोई मिशन कंप्लीट करना पड़ता था। उस समय तो शायद ऐसी चीज़ें भी नहीं होती थी, ईज़ी मोड या फिर हार्ड मोड। नॉर्मली एक ही मोड होता था वैसे गेम्स में। अभी लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, लोग इतने अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है लोगों का। अगर उनसे कोई एक मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा गेम का, तो वो ईज़ी मोड में ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें बस स्टोरी कंप्लीट करनी है। उन्हें गेमिंग का वो फ़ील नहीं लेना कि उन्हें एक्चुअली वो सिमुलेशन फ़ील नहीं करना कि तुम उस कैरेक्टर में हो और तुम्हें उस वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सिर्फ गेम खेल कर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है।
समझ रहे हो? मैं इस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है वो इंटरनेट ने बर्बाद कर दिया कंप्लीटली। अब इंटरनेट होने की वजह से क्या होता है, अगर तुम कोई गेम खेलते हो, तुम्हें कोई मिशन नहीं निकल रहा, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम मिशन सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो किस तरह वो सॉल्व किया जा सकता है। उसकी कोई ट्रिक्स हो सकती है, कोई क्लूज़ हो सकते हैं जो आप ईज़िली देख सकते हो इंटरनेट पे। तो तुम्हें वो हार्डनेस, वो टफनेस फ़ील नहीं होगी, ऐसा फ़ील नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है, ऐसा फ़ील नहीं होगा। तुम नॉर्मली उस गेम को कंप्लीट कर लोगे। और ऊपर से अभी लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही है, जिसमें तुम्हें पता चल ही जाता है, मतलब अगर तुम स्ट्रीम देखते हो किसी गेम की, तुम्हें पता चल जाता है कि गेमर कोई खेल रहा है, तो उस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, तुम्हें पहले ही पता चल जाता है। सो अनदर थिंग इज़ दैट गेम के एडिट्स तक बन रहा है, मतलब गेम में फ्यूचर में क्या होगा, कोई अगला मिशन है, उसमें कोई सीन होने वाला है, तो उससे कोई एडिट बनाकर भेज देगा उसका। मान लो क्रेटोस के, अब मैं क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर छोड़ो, डांटे की बात करता हूँ, डेविल में क्राई। मान लो डेविल में क्राई, डांटे और वर्जिल की कहीं फाइट होने वाली है, वहाँ पे कोई और सीन हो रहा है, जो कि एक स्पॉइलर है बेसिकली। मैं अभी तक उस गेम में शुरुआत में हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा अगर मैं एडिट देखूंगा ना, वो डांटे और वर्जिल की बात होगा, कोई एडिट आ जाता है गेमिंग का बीच में ही, तो मैं देख लूँगा, तो मैं स्पॉइल हो जाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है इस गेम में। इसे तो रोका जा सकता है वैसे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार की बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा था इंटरनेट की हेल्प लेकर गेम खेलने की। उससे तुम एक्चुअली गेमिंग का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हो। मैं कहता हूँ तुम अगर कोई गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो उसे सबसे पहले इंटरनेट से उस गेम के बारे में सर्च करना छोड़ो, उस गेम से रिलेटेड कंटेंट देखना छोड़ दो, या फिर देखो ही मत, सीधा स्टार्ट करो उस गेम को। अगर तुमने पहले ही गेम्स का बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा है, तो शायद तुम कोई ऐसी गेम नहीं खेल पाओगे जिसका तुमने कंटेंट देखा है, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी गेम्स होंगे जो जिनके मिशंस कंप्लीट होते हुए तुमने पहले नहीं देखे होंगे इंटरनेट पे, और तुम उसे स्टार्ट करो खेलना। और बस ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि तुम किसी भी तरह इंटरनेट की मदद नहीं लोगे, तुम खुद उस गेम को सॉल्व करोगे, उस मिशन को सॉल्व करोगे, चाहे वो कितना ही हार्ड हो, कितना ही मुश्किल हो, तुम खुद उसे सॉल्व करोगे। अगर इस तरह के अप्रोच से तुम गेम खेलोगे कोई, शायद तुम्हें शुरुआत में हार्डनेस फील हो, तुम्हें बोरिंग फील हो गेम, क्योंकि तुम शायद बहुत मेहनत करने के बाद भी तुमसे कोई एक मिशन भी ना निकले। बट धीरे-धीरे अगर तुम आदत डाल लोगे अपने आप को, तो तुम एक अलग लेवल के एक्सपीरियंस में चले जाओगे। तुम एक्चुअल मज़ा ले पाओगे गेमिंग का। तुम खुद मिशन सॉल्व करोगे सभी, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, खुद कहीं न कहीं से क्लूज़ ढूँढ कर निकालोगे गेम में किसी भी तरह के मिशन में, और तुम प्योर गेमिंग एक्सपीरियंस को हासिल कर सकते हो। इस बारे में किसी और गेमर ने अगर बात की होगी, गेमिंग क्रिएटर ने, तो मुझे नहीं पता। वैसे मैं गेमिंग नीश का कंटेंट ज़्यादा नहीं देखता, बट अगर गेमिंग में तुम थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखते हो, तो ये चीज़ कंसिडर करने लायक है। इंटरनेट डिस्ट्रॉयड गेमिंग एक्चुअली, बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें दी है एक्चुअली। इंटरनेट, अब तुम रेडिट पे जा सकते हो, तुम कम्युनिटीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हो गेमिंग के ही, तुम लोगों से मिल सकते हो जो तुम्हारी पसंद की गेम्स पसंद करे, और तुम्हें रिकमेंड करे कोई और गेम जो सिमिलर हो, है ना? तो बेसिकली ये फ़ायदे हैं। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इंटरनेट से कट कर कोई गेम एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।